नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से अद्भुत विशेषांकों की एक श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है, तो आज भी ऐसी ही एक अद्भुत विशेषांक के साथ आपके लिए प्रस्तुति लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। प्रत्येक मनुष्य इस मानवीय जीवन में ईश्वर को प्रसन्न करने के अनेकों मार्ग खोजता रहता है। इन प्रयासों में अनेकों प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिलने पर असंतुष्ट होकर हार मान लेता है और जीवन को व्यर्थ मानकर ईश्वर से विमुख हो जाता है। जबकि ईश्वर को पाने का मार्ग बड़ा ही सरल है। ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने व अपनी अभीष्ट इच्छाओं को प्राप्त करना बहुत सरल कार्य है। इसके लिए आपको महज इतना ही कार्य करना है कि ईश्वर को अपनी वर्तमान परिस्थितियों में एक वचन देना है। यानी कि आप अभी जिस भी प्रकार की वर्तमान परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, आपको उन परिस्थितियों के अनुसार ईश्वर को वचन देना है कि वर्तमान परिस्थिति के बदलने के पश्चात वह अपने मन के समस्त विकारों जैसे लालच, लोभ, काम, क्रोध व ईर्ष्या को त्याग कर सत्कर्मों सहित दूसरे जनों की सहायतार्थ कार्य करेगा तथा अपनी विषम परिस्थिति को ध्यान में रखकर और जनों के लिए भलाई के मार्ग प्रशस्त करेगा। और यही नियम है। यदि आप इस बात को गहराई से सोचें कि जिन हालातों से आज आप गुजर रहे हैं, उन हालातों पर विजय प्राप्त हो जाने के पश्चात ईश्वर जब आपको सफल बना देंगे, तो आपको अपनी परिस्थितियों को मस्तिष्क में रखना है कि आप किन परिस्थितियों से जूझकर आज सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं। यही चीज दूसरों के लिए आपको उन्हें आगे इस चीज के लिए बढ़ावा भी देना है कि आप भी इन मार्गों से गुजरिए। दूसरों की सहायतार्थ आपको कार्य करने हैं। इस विषय पर महाराज जी ने भी अपनी जो अभिव्यक्ति है, महाराज जी ने भी अपने कई मत दिए हैं। महाराज जी द्वारा आप जानते ही हैं कि महाराज जी की मुख्य शिक्षाओं में सेवा के भाव को भी बहुत बल दिया गया है। सेवा को महाराज जी ने परम धर्म कहा है। महाराज जी प्राय कहा करते थे कि दीन दुखियों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान है। ईश्वर तो मात्र भाव के भूखे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ईश्वर किसी भी मनुष्य से किसी प्रकार के कोई लोभ नहीं रखते हैं। ईश्वर मात्र आपके भाव के भूखे हैं कि आपका भाव ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए कैसा है, बस यही भरपूर है। लेकिन उसी स्थान पर यदि आप वाकई में किसी भूखे जन को सेवार्थ भाव से महज एक समय का भी भोजन उपलब्ध करा देते हैं, तो ईश्वर को वह भोग, जो भोग आप किसी भूखे प्राणी को दे रहे हैं, वह भोग ईश्वर को भोग लगाने के समान है। महाराज जी ने इस बात पर बड़ा बल दिया है। तो इस छोटे से कृत्य से आपको दो मुख्य उपलब्धियां प्राप्त होंगी। प्रथम भाव में आपके मन में एक अद्भुत संतोष उत्पन्न होगा जो आपको कृतार्थ कर देगा, एवं दूसरे भाव में आपके मन में एक आदत जन्म लेगी। यकीन मानिए, दूसरे भाव में आपके मन में एक ऐसी आदत जन्म लेगी जो किसी भी सहायता आकांक्षी जन को पीड़ा में नहीं देख पाएगी, एवं सदैव आपको सहायता पहुंचाने में ललायित करेगी। आपका मन बहुत ज्यादा दूसरों के प्रति उस पीड़ा को देखेगा और उस पीड़ा के लिए कार्य करने के लिए, सहायता पहुंचाने के लिए सदैव ललायित रहेगा। और जब आप इस प्रकार से समाज को देखना शुरू कर देंगे, या जब आप इस प्रकार से समाज को देखते हैं एवं अपनी भूमिका समाज में इस प्रकार से निभाते हैं, तो आपके लिए इस भौतिक संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। एवं आप स्वयं को पाते हैं कि स्वतः ही आपकी प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक कार्य ईश्वर के विधान के द्वारा स्वयं ही पूर्ण होता जा रहा है, एवं आप सभी उच्च आयामों को प्राप्त कर रहे हैं। तो यही वह नियम है, यही वह कार्य है जिससे आप अपने मनवांछित कार्यों को, जो आप कई समय से पूर्ण होने के लिए ईश्वर से ऐसी आशा लगाए बैठे हैं, तो वो इस माध्यम से 100% सत्य हो जाएंगे और
यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा। आप यकीन मानिए, अगर आप इस विधान, इस नियम के द्वारा चलते हैं, कार्य करते हैं, तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। समस्त जो भी आप सोच कर बैठे हैं। तो आज का विशेषांक समापन की ओर आ चुका है। आशा करते हैं कि आपको आज की यह प्रस्तुति पसंद आएगी एवं आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास नहीं होगी, ऐसी कामना करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले विशेषांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।